स्टूडेंट्स, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया में फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा में सब फाइलम वर्टिब्रेटा और सब फाइलम वर्टिब्रेटा में 7 क्लास। क्लास साइक्लोस्टोमेटा जॉलेस फिश का ग्रुप कंप्लीट। क्लास कॉन्ड्रिथिस कार्टिलेजिनस फिश का ग्रुप डन। क्लास ऑस्ट्रिथिक्स बॉनी फिश का ग्रुप डन। एंड नाउ नेक्स्ट क्लास एम्फीबिया, and this one is a tetrapoda। सुपर क्लास स्पाइसिस ग्रुप थी, सुपर क्लास टेट्रापोडा थी। टेट्रापोडा मीन्स 4 लिम्स, 2 पेयर लिम्स, टेट्रापोडा। तो अब हम क्लास एम्फीबिया लेंगे स्टूडेंट्स, और फेमस एनिमल है फ्रॉग। श्योर। सो क्लास एम्फीबिया, इसके बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट मैं आपको बताऊं, व्हाई कॉल्ड द एम्फीबिया? बिकॉज एम्फीबियस नेचर। What is the meaning of amphibious nature? Because they are live in water and land both. They are aquatic and terrestrial both. इस नेचर के होते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, फर्स्ट कॉर्डेट एनिमल है जो कि लैंड पर आया है स्टूडेंट। फर्स्ट कॉर्डेट एनिमल जो लैंड बनकर आया है स्टूडेंट। बट दे आर नॉट सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट। Why? Because for reproduction they depends on water. इनके एग्स के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है, ऐसी कंडीशन में इनको अपने अंडे पानी में देने होते हैं स्टूडेंट। For reproduction they depends on water. So they live on land and water, both amphibious nature, so known as a amphibia. पहला point. Next point student, have limbs. Most of them have limbs student. और 2 पेयर लिम्स होंगे। आगे वाले पैर 4 लिम्स कहलाते हैं, पीछे वाले हाइंड लिम्स कहलाते हैं, 4 लिम एंड हिंड लिम्स। डन। और 4 लिम्स में स्टूडेंट अगर बात की जाए तो इनके अंदर 4 फिंगर्स होती है, और हिंड लिम्स की बात की जाए तो 5 फिंगर्स होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये इसके बाद की क्लास की बात की जाएगी तो उनके अंदर स्टूडेंट 4 लिम में भी 5 फिंगर है और हाइंड लिम में भी 5 फिंगर है। बट एम्फीबिया क्लास में नहीं है ऐसा। इन एम्फीबिया क्लास 4 लिम हैव 4 फिंगर्स एंड हिंड लिम हैव 5 फिंगर्स। और फिंगर्स पे नेल्स आर एब्सेंट बिकॉज एक्सोस्केलेटन एब्सेंट। जो इंफॉर्मेशन हम क्लास एम्फीबिया की जानते हैं, क्या उस पर बात कर ले स्टूडेंट? जो मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे प्लीज टेल मी, these are homothermal या poikilothermal? Yes, cold-blooded poikilothermal members. Class amphibia members are poikilothermal. Can't regulate their body temperature. Second point student आपसे बोलना चाहूंगा, dicondylic की monocondylic? Yes, dicondylic student have 2 occipital condyle in a skull. Done. Next student, anemniota. So their characters are anemniota, dicondylic, poikilothermal, 10 pair cranial nerves, exoskeleton absent. Done. ये तो अब हम क्लास एम्फीबिया स्टार्ट कर रहे हैं और शुरू करते हैं स्टूडेंट। दिस वन नाउ स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, एम्फीबियंस कैन लाइव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। यानी कि स्टूडेंट वाटर में, पानी में भी रह रहे हैं एम्फीबिया के मेंबर्स, या वाटर में एक्वेटिक, और स्टूडेंट एज वेल एज टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पर स्टूडेंट। ये इनके बारे में जनरली मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। फ्रेश वाटर होता है इनके लिए, मैराइन वाटर में एम्फीबिया नहीं मिलता है स्टूडेंट, फ्रेश वाटर में और लैंड पर मिलेंगे। पहला स्टार क्लियर, एम्फीबियस नेचर का मीनिंग आया। दूसरा है, these are the first chordate animals student which come up out of water, but these depends on water for their reproduction student. Done. ये पहले कॉर्डेटा एनिमल है जो पानी से बाहर निकलकर जमीन पर आए, फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट, बट नॉट सक्सेसफुल बिकॉज फॉर रिप्रोडक्शन दे डिपेंड्स ऑन वाटर। डन। दूसरा स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर लिम्स। यस, 2 पेयर लिम्स, और 4 limb has 4 fingers and hind limb have 5 fingers student। ये इनका एक और जोरदार पॉइंट। गॉट इट? मोस्ट मॉडर्न लाइन। और इन पे नेल्स यानी एक्सोस्केलेटन एब्सेंट है, बता दिया मैंने आपको। तो ये एक और पॉइंट जो हमें तैयार होना चाहिए स्टूडेंट। नेक्स्ट, These are cold-blooded animals. Yes, poikilothermal.
कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, पोइकिलोथर्मल एनिमल जिन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, दे आर एन एमनियोटा डाइकोंडाइलिक, बिल्कुल डाइकोंडाइलिक, टू ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। एन एमनियोटा मींस कोरियन एमनियन लेयर प्रेजेंट के एब्सेंट, एब्सेंट प्रेजेंट होती है एम्ब्रियो के बाहर, दीज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, तो इन्हें एमनियोटा कहा जाता। डन। फिश एन एमनियोटा, एम्फीबिया एन एमनियोटा, फिश कोल्ड ब्लडेड, एम्फीबिया कोल्ड ब्लडेड। फिश में 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स, एम्फीबिया में 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स, बट फिश मोनोकोंडाइलिक, एम्फीबिया डाइकोंडाइलिक। क्लियर स्टूडेंट्स? 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स, ये जोरदार 10 पेयर क्रेनियल नर्व। अगला पॉइंट पे बात करेंगे स्टूडेंट इनकी, एम्फीबिया की। स्टूडेंट जो बॉडी होती है, जरा उसको देखिएगा, बॉडी में एक पार्ट होता है स्टूडेंट हेड, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये स्टार्ट, ये दूसरा पार्ट अगर हम बात करें तो एक लंबा पोर्शन होता है जिसे कहते हैं ट्रंक स्टूडेंट, हेड ट्रंक होता है, और हेड और ट्रंक को स्टूडेंट जोड़ती हुई एक शॉर्ट स्ट्रक्चर होती है जिसे नेक कहते हैं स्टूडेंट, या और उसके बाद ये पीछे की तरफ स्ट्रक्चर होती है जिसे टेल कहते हैं। मैं रफली आपको एक बताता हूँ एक बात कि एनिमल जो होते हैं स्टूडेंट उनकी बॉडी को इस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड करता है, हेड, नेक, ट्रंक, टेल। एक बार और, हेड, नेक, ट्रंक, टेल। अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करता हूँ। एम्फीबिया क्लास के मेंबर्स में नेक एब्सेंट होती है, एम्फीबिया के मेंबर्स में स्टूडेंट नेक एब्सेंट होती है, तो इनकी बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है, और टेल मे बी प्रेजेंट एंड एब्सेंट स्टूडेंट। टेल कुछ मेंबर्स में प्रेजेंट होगी, कुछ में नहीं, तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट जो चाहेगा वो ये आएगा स्टूडेंट, देयर body is divided into 2 parts, head and trunk. Tail may be present in some and neck totally absent. Done. तो एम्फीबिया की बॉडी के 2 पार्ट करने जो हमारा तैयार। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक स्टूडेंट, यही मैंने आपसे बोला। नेक इज टोटली एब्सेंट स्टूडेंट, टेल मे बी प्रेजेंट इन सम। डन। श्योर? मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन चल रही है, तो पूरा पॉइंट सब पूरा कैरेक्टरिस्टिक आपको याद कराया यहाँ तक का। आइए और बात करते हैं स्टूडेंट। एम्फीबिया की जो स्किन होती है उस पर एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है। क्लियर? इनकी स्किन जो होती है वो मॉइस्ट होती है क्योंकि स्किन में पाई जाती है ग्लैंड स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड द म्यूकस ग्लैंड स्टूडेंट। म्यूकस ग्लैंड म्यूकस सीक्रेट करने का काम करती है स्टूडेंट, और वो म्यूकस स्किन को मॉइस्ट करता है, और जब भी स्किन मॉइस्ट होती है तो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। स्किन पे स्केल्स नहीं होते हैं, विदाउट स्केल्स स्किन है स्टूडेंट, मॉइस्ट स्किन होती है, इसलिए हेल्प इन रेस्पिरेशन है। दोबारा, देयर स्किन इज मॉइस्ट, स्मूथ, स्केललेस स्टूडेंट, विदाउट स्केल्स, हेल्प इन रेस्पिरेशन। जोरदार, यानी फ्रॉग के अंदर रेस्पिरेशन में स्किन का रोल है। जब भी स्किन से स्टूडेंट रेस्पिरेशन होता है उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहा जाता है। ये मैं आपको बता दूं, इसका एक एग्जांपल हमने स्टूडेंट लिया था अर्थवर्म, याद करिए एनेलिडा में, और एक एग्जांपल आज आ गया है एम्फीबिया यानी कि फ्रॉग। तो स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स, हेल्प इन रेस्पिरेशन। डन। क्लियर? डन। ये हमारे पास पॉइंट आया स्टूडेंट, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी। तो आज रेस्पिरेशन के लिए एम्फीबिया को क्या क्या मिला, ध्यान से सुनिएगा। स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं मोस्टली स्टूडेंट, या जब पानी में होंगे तो स्किन से रेस्पिरेशन करेंगे, जमीन पर आएंगे तब भी, पर जमीन पर यानी लैंड पर स्टूडेंट लंग्स का भी यूज किया जाता है। यह एक्वेटिक एम्फीबिया, और एम्फीबिया की जो लार्वा स्टेज होती है वो गिल्स का भी यूज करती है। जी हाँ स्टूडेंट, तो रेस्पिरेशन के लिए स्किन, लंग्स, गिल्स, या फ्रॉग के अंदर स्टूडेंट बक्कल कैविटी भी ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन। सो बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी फ्रॉग में देखने को मिलता है, तो ये हो जाएगा। बट जनरली स्टेटमेंट ये है, रेस्पिरेशन बाय स्किन, लंग्स एंड गिल्स स्टूडेंट, वो ये रहा स्टूडेंट, रेस्पिरेशन बाय स्किन, लंग्स, गिल्स। डन। तो हम एम्फीबिया क्लास ले रहे हैं, और एम्फीबिया क्लास के बारे में पॉइंट है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट हार्ट का, पढ़ा दिया मैंने आपको। शायद एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल्स। एम्फीबिया में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। यस, जोरदार। पॉइंट क्लियर हो रहा है बिल्कुल? एक बार मेरी बात ध्यान से सुनते जाए। एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, 2 ऑरिकल्स, 1 वेंट्रिकल। जोरदार, ये पॉइंट याद है स्टूडेंट। एक और चीज मैंने आपको बताई थी, एम्फीबिया में
एक्सक्रीशन बाय किडनी, पूरे वर्टिब्रेटा में किडनी है बट किडनी के टाइप थे तो याद करें एक्सक्रीशन के लिए फिश और एम्फीबिया में मीजोनेफ्रिक किडनी। क्लियर? और प्लीज टेल मी मीजोनेफ्रिक किडनी में बॉमन्स कैप्सूल है या नहीं है? है। मीजोनेफ्रिक किडनी में बॉमन्स कैप्सूल प्रेजेंट बट लूप ऑफ हेनले एब्सेंट। सो इन एम्फीबिया एक्सक्रीशन बाय मीजोनेफ्रिक किडनी और वेस्ट प्रोडक्ट एम्फीबिया का यूरिया है स्टूडेंट। दीज आर यूरियोटेलिक एनिमल बट एक्वेटिक एम्फीबिया की बात करें इनके लार्वा टेडपोल लार्वा जो पॉपुलर है स्टूडेंट, उस टेडपोल लार्वा की बात करें तो उसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट उसका अमोनिया आएगा। तो स्टूडेंट एडल्ट एम्फीबिया में और लैंड एम्फीबिया में वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया और एक्वेटिक एम्फीबिया में और लार्वा स्टेजेस में वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया और किडनी स्टूडेंट एम्फीबिया में मीजोनेफ्रिक किडनी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा इसको भी रिवाइज कर लें, सबका सपोर्ट चाहिए। एक्सक्रीशन बाय मीजोनेफ्रिक किडनी स्टूडेंट ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट। वेस्ट प्रोडक्ट इज यूरिया इन एक्वेटिक एम्फीबिया, वेस्ट प्रोडक्ट इज अमोनिया। डन। अगला आया हार्ट इज 3 चैम्बर्ड स्टूडेंट, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट एम्फीबिया में। याद है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन? यस। मिक्सिंग ऑफ ब्लड, बिल्कुल वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स्ड हो जाएगा, इसलिए मिक्स्ड ब्लड इज पम्प्ड इनटू बॉडी स्टूडेंट। अल्टीमेट कैरेक्टर्स। डन स्टूडेंट। एक्सोस्केलेटन एब्सेंट, ये भी हमारा पॉइंट क्लियर है। एम्फीबिया में स्केल्स नहीं होते, फेदर्स नहीं होते, एक्सोस्केलेटन नहीं है। क्लियर? यहां तक पॉइंट क्लियर? एक बार और हम पढ़ रहे हैं क्लास एम्फीबिया। हमारे माइंड में जो एनिमल चलना चाहिए वो है स्टूडेंट फ्रॉग। एम्फीबियस नेचर, live in both fresh water and land, dicondylic, anemniota, poikilothermal, 10 pairs crenula, exoskeleton absent, heart is 3 chambered, incomplete double circulation, skin is moist without scales, respiration by skin, gills, lungs, excretion by mesonephric kidney, waste product urea. Body is divided into 2 parts, head and trunk, neck absent, tail may be present. Done? अभी तक का क्लियर? आइए स्टूडेंट और बात करते हैं एम्फीबिया के बारे में। स्टूडेंट एक चीज मैंने आपको कार्टिलेजिनस फिश में भी पढ़ाई थी कॉन्टेक्टिक्स में, वर्ड क्लोइका, वही वर्ड आज एक बार दोबारा रिवाइज होगा। एलिमेंट्री कैनाल ये रहे स्टूडेंट, इसका अपर्चर एनस होता है, दिस इज कॉल्ड गट स्टूडेंट। श्योर? अगला एक और आया मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट स्टूडेंट, जिससे गैमेट्स निकलते हैं। और अगर एक और बात करते हैं दिस वन, ये दिस वन इज द यूरिनरी ट्रैक्ट स्टूडेंट, जिससे यूरिन निकलता है। श्योर? ये और ये तीनों की तीनों स्टूडेंट डक्ट्स ओपन इनटू ए कॉमन चैम्बर, दिस वन, और ये चैम्बर एक एपर्चर के द्वारा बॉडी की सरफेस पे खुलेगा। दिस कॉमन चैम्बर इज कॉल्ड क्लोइका, दिस वन, ये कॉमन चैम्बर क्लोइका। सो एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर called cloaca, and this chamber open outside through a aperture called cloacal aperture. इसी अपर्चर से यूरिन निकलेगा, इसी बॉडी की सरफेस पर यह अपर्चर मिलेगा स्टूडेंट, इसी अपर्चर से यूरिन, इसी अपर्चर से स्टूडेंट एक्सक्रीटा, इसी अपर्चर से गैमेट्स निकलेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो एम्फीबिया में क्लोइका प्रेजेंट है, रेप्टाइल्स में क्लोइका प्रेजेंट है स्टूडेंट। हम क्लास रेप्टिलिया पढ़ेंगे उसमें भी क्लोइका आएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोइका? Cloaca is a common chamber in which alimentary canal, reproductive tract, urinary tract open, and this chamber open outside through aperture. Done? Sure? जी स्टूडेंट, ये लीजिए एक और जोरदार पॉइंट ध्यान से। Alimentary canal, urinary tract, reproductive tract open into a common chamber called cloaca, which open outside through cloacal aperture. Clear? Sure स्टूडेंट? ये इसके अलावा स्टूडेंट एक बात और करते हैं, आईज हैव आईलिड्स। एम्फीबिया में जो आंख होती है स्टूडेंट उसके ऊपर ये आईलिड्स प्रेजेंट होती है, तो आईज हैव आईलिड्स। डन? डन? श्योर? अब देखना स्टूडेंट, अब एक और बात मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं स्टूडेंट। टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, सो एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट। मैं आपको इसको समझाने के लिए स्टूडेंट एक बात बताता हूं, थोड़ा सा ईयर से रिलेटेड बात करते हैं स्टूडेंट। ईयर
ये लीजिए, है ना। और ईयर के करे मैंने 3 पार्ट, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर, चलिए डन। स्टूडेंट आपको बताता हूं ईयर की स्ट्रक्चर होती है, टॉपिक होता है, मैं आपको आउटलाइन के फॉर्म में ईयर के बारे में बताता हूं। ईयर के 3 पार्ट होते हैं स्टूडेंट। एक्सटर्नल ईयर जो बाहर से दिखता है उसे कहते हैं, फिर मिडिल ईयर आता है, फिर इंटरनल ईयर आता है। ठीक, ऐसे आउटलाइन के फॉर्म में पढ़ाता हूं। एक्सटर्नल ईयर में स्टूडेंट ये स्ट्रक्चर होती है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पिन्ना, ईयर पिन्ना। और इसके अलावा दिस स्ट्रक्चर कंटिन्यू इन ए ट्यूब, एंड दिस ट्यूब इज कॉल्ड ईएम, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। सो एक्सटर्नल ईयर में 2 पॉइंट आ जाएंगे स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। वन इज कॉल्ड ईयर पिन्ना and one is called external auditory meters। ये लीजिए, डन। ये अब मेरी बात को सुनना। अब बारी आती है मिडिल ईयर की। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं जरा, तो आप देखना इधर ऐसे रफली स्टूडेंट, ये एक्सटर्नल ईयर हो गया, फिर ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स हो जाएगी, ट्यूब। और अब स्टूडेंट इस ट्यूब के बेस पर यहां एक स्ट्रक्चर होती है, पतली थिन मेम्ब्रेन, एंड दिस थिन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ईयर ड्रम, कान का पर्दा। डन। मैं आपको एक नई चीज पढ़ा रहा हूं, बहुत जोरदार, आपको कहीं इसमें मिलेगा नहीं, मैं आपको बहुत अच्छा याद करके दूंगा, ध्यान से सुनना। कान का पर्दा, ईयर ड्रम, इट इज कॉल्ड टिम्पैनम। साइंटिफिक वर्ड टिम्पैनम, नॉर्मल वर्ड, कॉमन वर्ड ईयर ड्रम, कान का पर्दा। और इस कान के पर्दे से मिडिल ईयर स्टार्ट होता है। डन। एक्सटर्नल ईयर ये दोनों हो गए। अगर आपसे कोई बात करे तो आप जवाब दे सकते हैं, सर व्हाट इज दिस? दिस इज पिन्ना भाई। व्हाट इज दिस? दिस इज ईएम, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। गॉट इट? श्योर। और अब सुनना मेरी बात स्टूडेंट, ये और अब इसके बाद यहां से मिडिल ईयर चालू हुआ। मिडिल ईयर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी, है ना। और ये उसमें यूस्टेशन ट्यूब, आप कान की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। और मिडिल ईयर की कैविटी, और मिडिल ईयर की कैविटी में 3 बोन्स, दीज आर कॉल्ड द ईयर ऑसिकल, मेलियस, इनकास, स्टेप्स। 3 बोन होती है कान के अंदर, 3 छोटी हड्डियां। एंड स्टूडेंट ये मान लीजिए 3 बोन्स, 1 स्टूडेंट, 2, 3। और नेक्स्ट स्टूडेंट अब आएगा इंटरनल ईयर। और इंटरनल ईयर में सबसे पहले 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती है स्टूडेंट, श्योर। और उन 3 सेमी सर्कुलर कैनाल वो एक बॉल से निकलती है, यूट्रिकुलस एक्लोसा। उसके बाद उसके नीचे स्टूडेंट एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होती है, दिस इज कॉल्ड कोक्लिया। सो इंटरनल ईयर ये, मिडिल ईयर ये, एक्सटर्नल ईयर ये, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में 2 पार्ट, पिन्ना एंड ईएम, डन। मिडिल ईयर में आओ, कौन कौन से पार्ट? अगर मिडिल ईयर की बात की जाए तो मिडिल ईयर भैया तेरे में कौन कौन से पार्ट? तो मिडिल ईयर में सर पहले तो टिम्पैनम, ठीक है। दूसरा पार्ट बताओ? दूसरा पार्ट ईयर ऑसिकल, ठीक है, श्योर। 3 ईयर ऑसिकल होती है, ये लीजिए स्टूडेंट, 3 ईयर ऑसिकल। और इंटरनल ईयर की बात की जाए तो इंटरनल ईयर में पार्ट बताओ सर। इंटरनल ईयर में एक तो ये क्या है साहब? सेमी सर्कुलर कैनाल। एक नई चीज पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। और सेमी सर्कुलर कैनाल कितनी होती है? 3 होती है सर, ये भी। और दूसरा पार्ट बताओ सर, कॉक्लिया। कॉक्लिया, यहां पर ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर, इट इज फॉर हियरिंग, एंड सेमी सर्कुलर कैनाल इज फॉर बैलेंसिंग। सो ईयर के 2 फंक्शन, बैलेंसिंग एंड हियरिंग। हियरिंग बाय कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल के लिए, और बैलेंसिंग के लिए, डन। तो आज के बाद ईयर के पार्ट करें तो 6 पार्ट मेनली। 1 ईयर पिन्ना, 2 ईएम, 3 टिम्पैनम, 4 ईयर ऑसिकल, 5 सेमी सर्कुलर कैनाल, गॉट इट। 6 कॉक्लिया, डन। अब सुनो स्टूडेंट, फिश में एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर बोथ एब्सेंट, ओनली इंटरनल ईयर। फिश के बाद इवोल्यूशन हुआ, एम्फीबिया आया, और एम्फीबिया में स्टूडेंट इंटरनल ईयर प्रेजेंट, मिडिल ईयर प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, डन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, यानी मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा हूं ध्यान से सुनना। ये जो मैंने आपको अभी इतना पढ़ा है ये सब ह्यूमन का ईयर, या स्टूडेंट
तो ह्यूमन यानी मैमल्स में जो ईयर होता है उसके पार्ट है, पर अगर हम इसको इवोल्यूशन से जोड़ते हुए चले तो फिश के अंदर ना एक्सटर्नल ईयर है ना मिडिल ईयर, ओनली इंटरनल ईयर। डन। फिश के बाद एम्फीबिया आया, एम्फीबिया में स्टूडेंट एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, मिडिल ईयर इंटरनल ईयर बहुत प्रेजेंट। यानी एम्फीबिया की बात करें, एम्फीबिया में कान टिम्पैनम से स्टार्ट होगा, यहां से। सो बॉडी की सरफेस के ऊपर दो पतली मेम्ब्रेन होती, टिम्पैनम वहां से होगा। एक और बात, 3 ईयर ऑसिकल स्टूडेंट कान में मैमल्स में मिलती है सिर्फ क्लास मैमेलिया में, उसके पहले वालों में सिर्फ एक ही बोन होती है, यानी एम्फीबिया के कान में ईयर ऑसिकल 1 है। डन। श्योर। सेमी सर्कुलर कैनाल तो 3 ही है सब में, सिर्फ साइक्लोस्टोमेटा जो हमने पढ़ी थी स्टूडेंट क्लास साइक्लोस्टोमेटा, वो एकमात्र है जिसके अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल 1 और 2 होती है, बाकी सब में 3 है। तो फिश में भी 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, एम्फीबिया में भी, रेप्टाइल्स में भी, बर्ड्स में भी और मैमल्स में भी। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईयर ऑसिकल कान में हड्डी वो सब में 1 है, सिर्फ मैमल्स में 3 है। तो अगर मैं एम्फीबिया के कान के बारे में बात करूं तो प्लीज टेल मी, आप बोलो सर एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर प्रेजेंट, मैंने कहा डन। सर टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, मैंने कहा डन, बिकॉज टिम्पैनम से कान चालू होगा। और सर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट, मैंने कहा डन। और सर कान में हड्डी सिर्फ एक, ओनली 1 बोन, 3 ईयर ऑसिकल नहीं। ओके, तो यानी कि एम्फीबिया में 1 ईयर ऑसिकल, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। डन। रेप्टाइल्स में भी सेम रहेगा स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, रेप्टाइल्स में भी यही रहेगा, टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, और उसमें भी एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट। यानी एम्फीबिया में कान की बात की जाए स्टूडेंट, तो एम्फीबिया के कान में आप बोल सकते हो ये चीज एब्सेंट, ये और ये प्रेजेंट। रेप्टाइल्स में भी यही। बर्ड में स्टूडेंट थोड़ा सा डेवलपमेंट और हुआ, और इन दो के अलावा ये भी आ गया। और मैमल्स में ईयर पिन्ना भी आ गया स्टूडेंट, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो ईयर पिन्ना आपको दिख रहा है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। डन। मैमल्स के अलावा किसी भी एनिमल में ईयर पिन्ना नहीं मिलेगा। क्लियर? तो हमने ईयर टॉपिक को शानदार याद करा। ईयर के 3 पार्ट, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में 2 पार्ट, पिन्ना और ईएम। मिडिल ईयर में टिम्पैनम और ईयर ऑसिकल। इंटरनल ईयर में सेमी सर्कुलर कैनाल और कॉक्लिया। डन। एम्फीबिया में एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, रेप्टाइल्स पढ़ेंगे अगला, उसमें भी एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट। तो एम्फीबिया में टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, 1 बोन इन मिडिल ईयर। डन। अब हमारी थ्योरी पर आ जाओ। ये लाइन एनसीईआरटी की लाइन अब बढ़िया याद होगी। A tympanum represent the ear, so external ear is absent. Done. In middle ear only 1 bone present called columella oryx. This one. In ear 3 semicircular canals are present. Yes. शानदार। तो एम्फीबिया के कैरेक्टर्स और वो हमारा तैयार। एम्फीबिया के जो मेंबर्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, जिनके लिए हम लिखेंगे सेक्स आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन पानी में होगा, इसलिए मैंने बोला था डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। ये अंडे पानी में रिलीज करते हैं, तो एक तो अंडे रिलीज कर रहे हैं इसलिए ओवीपेरस एनिमल है। पानी में देंगे अंडे तो फर्टिलाइजेशन वाटर में हो रहा है, इसलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। मोस्टली मेंबर्स में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, लार्वा स्टेज मिलेगी। इनका एक पॉपुलर लार्वा, फ्रॉग का लार्वा, टैडपोल लार्वा। एम्फीबिया क्लास देखें जरा, दे आर यूनिसेक्सुअल, सेक्स आर सेपरेट, they are oviparous, done. Development is indirect, done. Have larva stage. Fertilization is external, done. Clear? Sure? Class amphibia. एक एक लाइन पूरी याद, मेरे साथ साथ बोलेंगे और पूरा याद करेंगे एम्फीबिया के बारे में। स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट पॉइंट, most of them have 2 paired limbs. Forelimb has 4 fingers, hind limbs have 5 fingers. Done. Dicondylic, Anemniota, poikilothermal cold-blooded animals. 10 pair cranial nerves, live in both water and land. 3-chambered heart, incomplete double circulation. Exoskeleton absent.
Skin is moist without scales, have mucus gland, help in respiration. Respiration by gills, skin, lungs. Excretion by mesonephric kidney. Waste product urea. Done. Eyes have eyelids. Tympanum represent the ear. External ear absent. In middle ear only one bone present. 3 semicircular canal present in ear. Done. Have cloaca. Alimentary canal, urinary tract, reproductive tract open into a common chamber called cloaca. Clear. Unisexual. External fertilization. Indirect development. Have larva. Oviparous. एम्फीबिया क्लास मस्त तैयार. ठीक है, पूरा एनसीईआरटी से रीडिंग करिए इसको.